गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयां संहितायाम् अथ त्रयोदशोऽध्याय। सनत्कुमारुवाच तपस्तपतियोरन्यवन्यमूलफलाशनात् योधीप्ते रश्मिकां हि फलं स्यात् तत्सम्मुने। अथ त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, जो कंद मूल फल खाकर वन में तप करता है उतना ही फल वेद की एक ऋचा के पाठ का होता है। उत्तम ब्राह्मण को वेद के पढ़ने से जो फल मिलता है उससे भी दूना फल उसे शिष्यों को पढ़ाने से मिलता है। हे मुनि, जैसे सूर्य तथा चंद्रमा के बिना संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराणों के बिना भी अंत सदैव पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण जो नरक में कष्ट भोग रहा है उसे भी जो समझता है ऐसा पुराण वेद पूज्य होता है। सभी पात्रों योग्यों में पुराण वेता इसलिए श्रेष्ठ होता है कि वह मनुष्य को पतन से बचाता है। पुराण वेता के सामान्य पुरुष ना समझे क्योंकि वह सब कुछ जानता है। अंत वह ब्रह्मा विष्णु शिव तथा गुरु के समान है। दोनों लोकों में सुख पाने के लिए धन धान्य सोना तथा अनेक प्रकार के वस्त्र पुराण वेता विद्वान को देना चाहिए। जो अत्यंत आदर से पुराण वेता को उत्तम पदार्थ देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पृथ्वी गाय रथ उत्तम हाथी घोड़े पुराण वेद को देता है, उसके पुण्य फल को सुनो। सभी अक्षय कामनाओं को वह इस लोक और परलोक में पाता है और उस पुरुष को अश्वमेघ यज्ञ का भी फल मिलता है। जो लहल हाथी फसल से युक्त भूमि दान करता है वह आगे पीछे के अपने 10 वंशों को तार देता है। इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में दिव्य शरीर वाला होकर विमान द्वारा वह दिव्य शिवलोक को जाता है। प्रोक्षण युक्त यज्ञों बलि प्रदान तथा पुष्प चढ़ाने से देवता उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कथा वचन से। शिव विष्णु सूर्य अथवा किसी देवता के मंदिर में जो पुराण या धर्म शास्त्र का वाचन कराता है उसके पुण्य का फल सुनिए। वह पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाकर सूर्य लोक को भेद कर ब्रह्मा लोक को जाता है। सैकड़ों कल्पों तक वहां निवास कर फिर वह भूलोक में राजा होता है। वह निस्संदेह निसंकटक भोगों को भोगता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल कहा गया है उस फल का उपयोग वह करता है। जो देवता के आगे अथवा शिव मंदिर में इतिहास तथा पुराणों का पाठ करता है, इससे बढ़कर शिव जी या देवताओं को कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इसलिए सभी प्रयत्नों से शिव पुराण का पारायण करें और प्रेम से इसे सुने, क्योंकि ये सभी कामनाओं को पूरा करता है। शिव जी के पुराण को सुनने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है, अनेक भोगों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त करता है। राज्य सूर्य यज्ञ से तथा 100 अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य शिव जी की कथा सुनने मात्र से मिलता है। सभी तीर्थों में स्नान करने से, करोड़ गोदान करने से जो फल मिलता है, हे मुनि, वह फल शिव जी की कथा सुनने से मिलता है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली जो शिव जी की कथा को सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह साक्षात शिव ही हैं। शिव जी के सुयश को सुनने वालों तथा कहने वालों के चरण कमल की धूलि को ही मुनियों ने तीर्थ कहा है। जो मनुष्य कल्याणकारक स्थान को जाना चाहते हैं